हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। क्या आप भी वजन घटाने की रेस में लग चुके हो? क्या आपने भी इस नए साल में रिजोल्यूशन लिए हैं कि मैं अपना वजन कम करके रहूंगी और उसके लिए आपने बहुत सारे चैलेंज भी एक्सेप्ट किए हैं, 21 डे चैलेंज या तो व्हाटएवर। तो क्या आपको लगता है कि ये चैलेंज लेने से आपका वजन कम हो जाएगा, या तो फिर आप जो वजन घटाने की रेस में लगे हुए हैं उससे आपका हेल्दी वे पे वेट लॉस होने वाला है कि नहीं होने वाला, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको वेट लॉस और पेट कम करने में बहुत हेल्पफुल होगी और अपना वजन जो है वो आप तेजी से कम कर पाओगे। तो वजन कम करने के लिए सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वजन हमारा बहुत ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके कारण बढ़ता है। और सबसे मेन रीजन जो है वो हमारा वजन क्यों बढ़ता है तो वो समझना जरूरी है, और वो है मेटाबॉलिज्म। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारी उम्र होती है वैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लगता है। और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारा वजन जो है वो बढ़ने लगता है, जल्दी से कम नहीं होता। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे वर्क कर रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, कैलोरी सही तरीके से बर्न नहीं होती, धीरे धीरे बर्न होती है और वो फैट में कन्वर्ट होती जाती है। तो ये रीजन होता है जो हमारा वजन जो है वो बढ़ जाता है, या तो वजन कम हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को हमें बूस्ट करना बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म सही होना बहुत जरूरी है। और नंबर 1 टिप्स ये है कि काफी ऐसे लोग हैं जो खाना खाने बैठते हैं, 5-10 मिनट में खाना खा के खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब उन्होंने खाना खा लिया, इतने फास्ट तरीके से खाना खाते हैं। और जो लोग जल्दी से खाना खाते हैं उनका वजन बढ़ता है और वजन जल्दी से कम नहीं होता। यदि हमें हमारे वजन को कम करना है और हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें खाने को लिए बैठे तब हमें धीरे से शांति से खाना खाना है, क्योंकि जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए वो आजकल हमारी आंतें कर रही हैं, और हमारी आंतों को बहुत वर्कलोड होता है और इसके कारण आंतों के प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें धीरे से खाना है, एक एक निवाले को सही तरीके से चबाना है, 32 बार उसको चबा के फिर हमें ऐसा करेंगे तो ही हमारा डाइजेशन अच्छा होगा और साथ में मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। और जो भी हमारा खाना है वो अच्छी तरीके से बारीक तरीके से मुंह से ही चबा के जाएगा, लिक्विड फॉर्म जैसा बन के जाएगा, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और हम वेट लॉस सही तरीके से कर पाएंगे। तो आज से हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हमें शांति से और प्रॉपर तरीके से चबा के खाना है। और ये जो टिप्स है वो ओनली फॉर वेट लॉस वालों के लिए नहीं है, ये सही जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि ये टिप्स बहुत फायदेमंद होती हैं। और ये टिप्स तो हमें हमारे पूरे फैमिली को अप्लाई करवानी चाहिए, ताकि काफी सारे लोगों को छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, डकारे, ये सारी चीजें होती है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जल्दी से खाना खाने की वजह से भी आ जाती है। तो उन लोगों को भी ये टिप्स बतानी चाहिए और उनको भी सिखाना चाहिए। और दूसरी जो गलती हम करते हैं, दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है सही डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट। काफी लोग वजन कम करना होता है तो उनके दिमाग में यही चीजें आती है कि हमें खाना कम कर देना चाहिए, कम खाना खाएंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी से होगा। नहीं, कम खाना नहीं खाना है, पर बैलेंस वाला फूड आपको क्रिएट करना है। और क्या होना चाहिए खाने में, तो खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होने चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें
खाने में होनी चाहिए और गुड फैट भी होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि वजन कम करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं और घी जैसी चीजें जो फैट हमें अच्छा फैट देती है वो चीजें भी बंद कर देते हैं। और ऐसा करने से अपना दिमाग लगा के जो लोग बंद कर देते हैं खाना और कुछ ऐसी चीजें अवॉइड कर देते हैं, प्रोटीन कुछ अवॉइड कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमें बहुत ही जरूरी होती है, ऐसी चीजें बंद कर देते हैं, फिर उनको और प्रॉब्लम होने लगती है और उनकी प्रॉब्लम में उनकी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, स्किन पे झुर्रियां आने लगती है, डाइजेशन के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, विटामिन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें ना हो उसके लिए हमें सही डाइट चुनना बहुत जरूरी है। और आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे डाइट में, मेरे खाने पीने में कौन सी चीजें होनी चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये समझना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जल्दी से वजन कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, रामबाण है। पर उसको कैसे यूज किया जाता है और कब यूज करना है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो जब भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो वजन कम करना स्टार्ट करते हैं और उनका 10 kg 5 kg वजन कम होता है, फिर उनका वजन रुक जाता है, स्टक हो जाता है, उस टाइम पे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका वेट जो है वो जल्दी से टूटेगा, यानी कि जो वेट आपका स्टॉक हो गया है वो जल्दी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से गिरने लगेगा। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी आप सहारा ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना चाहिए वो समझना है तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक अलग से वीडियो लेके आऊँ। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग समझना है तो प्लीज कमेंट करिए। और तीसरी जो बात है वो है कि हमें शुगर वाली चीजें छोड़ देनी है। काफी सारे लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है, कभी खुशी तो कभी गम, ये समय में वो ज्यादातर शुगर वाली चीजें ही खा लेते हैं। तो हमारे क्रेविंग को मिटाने के लिए हमें शुगर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सहारा लेके हम एक हेल्दी वे पे जा सकते हैं। यदि आप शुगर बंद कर दोगे तो शुगर बंद करने से आपके वेट लॉस प्रोसेस में बहुत ज्यादा जो आपका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, और आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुगर वाली जितनी भी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिठाइयाँ है, स्वीट्स है, जो भी जिसके अंदर शुगर डाली हुई होती है वो सारी चीजें आप बंद कर दीजिए। नेचुरल शुगर आप ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसी क्रेविंग हो जाती है तो शक्कर जो होती है वो आप, और उसमें भी रेड शक्कर जो होती है वो आप लीजिए, और वो भी आपका मन रहे इसके लिए। बाकी शुगर आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। और फाइनल 5 जो टिप्स है उसमें ये है कि काफी सारे लोगों को नमक खाने की आदत होती है और वो ज्यादा नमक ले लेते हैं, और कभी कभी तो ऊपर से नमक छिड़कते हैं सलाद में, फ्रूट्स में, ये सारी चीजों में नमक डालने की आदत होती है। तो ये नमक जो है वो आप जितना बंद करोगे उतना जल्दी से आपका वजन कम होने में आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप नमक कम कर सकते हैं, कौन सा नमक खाना चाहिए उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो नमक जो है उसको हम कम यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और वैसे भी हम बाहर के जो भी चिप्स है, पैकेट्स वाले जो नमकीन है वो लेते हैं, उसमें भर भर के नमक होता है। 2 ही चिप्स आप खाते हो तो पता चल जाता है कि कितना नमक उसमें डाला हुआ है। एक चिप्स के पैकेट में हम महीने भर का जो है वो सॉल्ट ले लेते हैं। तो इससे बेटर है कि हम सॉल्ट को अवॉइड करें। यदि आप ये जो मैंने टिप्स बताई है इसको फॉलो करोगे तो 100% आपके वजन को कम करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप सही गाइडेंस के साथ में और एक वेलनेस कोच के मार्गदर्शन के साथ में वजन कम करना चाहते हैं और वो भी सस्टेनेबल, और आपका वजन फिर से ना बढ़े, ये साइंस भी समझना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करना रहेगा। 1-to-1 कॉल की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।